रात के 9:30 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। नीले आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान से मोती गिर रहे हों। आरव अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, थका हुआ, भीगा हुआ और अंदर से कहीं खाली खाली सा। दिल्ली जैसे शहर में अकेलापन बड़ा अजीब होता है। चारों ओर भीड़ होती है, लेकिन कोई अपना नहीं। आरव के लिए यही शहर उसका घर था, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। उसकी जिंदगी एकदम मशीन की तरह चल रही थी। सुबह ऑफिस, रात को लौटना, फिर वही चुप्पी, वही अकेलापन। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बारिश की बूंदों के बीच उसे एक एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बदलने वाला है। वो अपनी बाइक पार्क करके एक छोटी सी कॉफी शॉप में घुसा। अंदर धीमा संगीत बज रहा था। तुम ही हो? और तभी उसने उसे देखा। खिड़की के पास बैठी एक लड़की, किताब में डूबी हुई, बाल थोड़े गीले और चेहरा बिल्कुल शांत। उसने नीले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए। आरव को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। उसने कॉफी ऑर्डर की, लेकिन ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता। कुछ देर बाद बिजली चमकी और जैसे ही आवाज हुई, लड़की थोड़ी घबरा गई। किताब गिर गई और कप नीचे। आरव तुरंत उठा और मदद करने पहुंच गया। अरे, मैं उठा देता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने नजर उठाई और पहली बार उसकी आंखों से मिली। वो पल जैसे रुक गया। बाहर बारिश, अंदर कॉफी की खुशबू और दो अनजान लोग जो अचानक कुछ महसूस करने लगे थे। थैंक यू, उसने हल्की आवाज में कहा। नो प्रॉब्लम, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे इतनी बारिश में अकेली? कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है, उसने कहा और खिड़की के बाहर देखा। बारिश में बातें खुद ब खुद दिल से निकलती हैं। उसका नाम था अनाया, और उस एक मुलाकात ने आरव के दिल में कुछ जगा दिया था। एक अधूरी धुन जो अब पूरी होने की चाह रखती थी। अगले दिन आरव फिर उसी कॉफी शॉप गया, शायद किसी बहाने से, शायद किसी उम्मीद से। वो फिर वहां थी, वही सीट, वही किताब, वही मुस्कान। लगता है ये सीट आपकी फेवरेट है, आरव ने कहा। और लगता है आप मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं, उसने शरारत से कहा। दोनों हंस पड़े और फिर वो कॉफी शॉप उनकी दुनिया बन गई। हर शाम वहां मिलना, बातें करना, एक दूसरे की जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ना, ये सब धीरे धीरे एक आदत बन गया। आरव को पता चला कि अनाया पेंटर है। वो रंगों में अपना दर्द छिपाती थी। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 16 साल की थी। माँ बीमार रहती थी और वो अब उनकी दुनिया थी। तुम जानती हो, एक दिन आरव ने कहा, कभी कभी लगता है कि हम जितना दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही खुद अकेले हो जाते हैं। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसलिए शायद भगवान ने प्यार बनाया है, ताकि कोई हमें याद दिला सके कि हम भी किसी के लिए खास हैं। उस दिन के बाद आरव के भीतर कुछ बदल गया। वो अब मुस्कुराने लगा, अब ऑफिस जल्दी छोड़ देता, अब बारिश उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि अब बारिश उसे अनाया की याद दिलाती थी। एक शाम जब बारिश तेज हो रही थी, आरव ने उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ने की पेशकश की। बारिश में बाइक? अनाया ने हंसते हुए पूछा। अरे, रोमांस इसी में तो है। और फिर वो दोनों भीगते हुए सड़कों पर निकले। अनाया ने पीछे से उसे पकड़ लिया था और उसके स्पर्श से आरव का दिल धड़क उठा। हवा उनके बीच से गुजर रही थी, बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। जब वो उसके घर पहुंचे, अनाया ने कहा, आरव, आज की ये बारिश याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझे यूं मुस्कुराया है, दिल से। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। वो पल दोनों के बीच एक खामोश कबूलियत था, बिना कहे आई लव यू। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अब उनका रिश्ता सिर्फ कॉफी या बारिश तक सीमित नहीं था। वो अब एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। आरव अनाया को अपने सपनों के बारे में बताता। मैं एक दिन अपना स्टूडियो खोलूंगा, जहां प्यार और संगीत साथ होगा, अनाया कहती। और मैं वहां दीवारों पर रंग भरूंगी, ताकि हर दीवार एक कहानी कहे। उनका रिश्ता सच्चा था, लेकिन वक्त ने जैसे दोनों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक दिन अनाया की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज महंगा था और अनाया ने आरव से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पेंटिंग बेचनी शुरू कर दी और खुद दिन रात काम करने लगी। आरव को जब ये पता चला,
तो उसने तुरंत पैसे देने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने मना कर दिया। आरव, प्यार का मतलब सहारा देना नहीं होता, साथ देना होता है। मैं अपना संघर्ष खुद झेलना चाहती हूँ। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसने बस इतना कहा, जब थक जाओ तो बस इतना कहना, मैं हूं। कुछ हफ्तों बाद अनाया अचानक गायब हो गई। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। कॉफी शॉप खाली थी, खिड़की की वो सीट खाली थी, और आरव के अंदर जैसे कोई खालीपन गूंज रहा था। वो हर दिन वहां जाता, लेकिन अनाया नहीं आई। 1 महीने बाद उसे एक चिट्ठी मिली। आरव, माँ अब नहीं रही। मैं कुछ वक्त अपने आप के साथ रहना चाहती हूँ। ये शहर, ये जगहें, सब मुझे उनके बिना अधूरी लगती हैं। मुझे मत ढूंढना। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे, किसी बारिश के मौसम में। अनाया। आरव ने वो चिट्ठी हाथ में पकड़ी और लंबे वक्त तक रोता रहा। बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन इस बार वो अकेला था। 2 साल बीत गए। आरव अब एक सफल म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, लेकिन दिल के अंदर अब भी एक जगह खाली थी। एक दिन उसे एक पेंटिंग एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला, रेन मेमोरीज नाम से। वो गया, बस ऐसे ही। और जैसे ही उसने दीवार पर पहली पेंटिंग देखी, दिल थम गया। वो थी अनाया की पेंटिंग। वही कॉफी शॉप, वही सीट, वही बारिश, वही नीली शॉल। और नीचे लिखा था, डेडिकेटेड टू द वन हु मेड माई रेन ब्यूटिफुल, ए। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, और वहां वो थी, अनाया। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू लिए हुए। आरव आगे बढ़ा और बस बोला, बारिश फिर आ गई। अनाया ने कहा, और इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों चुप थे, लेकिन इस बार खामोशी में प्यार था, तन्हाई नहीं। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगीं। कॉफी की खुशबू हवा में घुल गई, और आरव के दिल ने कहा, वो पहली बारिश अब मेरी जिंदगी बन गई है। उस दिन के बाद से वो दोनों हर शाम उस कॉफी शॉप में जाते। अब वहां उनकी एक तस्वीर लगी है। नीचे लिखा है, कभी कभी सबसे खूबसूरत मुलाकात वो होती है जो किसी बारिश में शुरू होती है।